बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये इस वक्त का वाक़या है जब रोए ज़मीन पर इंसानी ज़िंदगी इब्तदाई हालत में थी। हज़रत हव्वा से एक लड़का और एक लड़की पैदा होते थे। एक साथ पैदा होने वाले लड़के और लड़की का निकाह दूसरी मर्तबा पैदा होने वाले लड़के और लड़की के साथ कर दिया जाता था। हाबील और काबील ये दोनों हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। जब ये जवान हुए तो दस्तूर के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने काबील का निकाह हाबील की बहन के साथ करना चाहा और हाबील का निकाह काबील की बहन से करना चाहा जो काबील के साथ पैदा हुई थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने काबील को समझाया कि ये अल्लाह का हुक्म है, लेकिन काबील ये बात नहीं माना। काबील अपनी बात पर अड़ा रहा। उसने कहा कि मैंने अपनी बहन के साथ निकाह करना है, हाबील की बहन के साथ नहीं करना। बिल आखिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इन दोनों भाइयों को हुक्म दिया कि तुम दोनों अपनी अपनी कुर्बानी अल्लाह के हजूर में पेश करो। जिसकी कुर्बानी कबूल होगी वही इससे निकाह करेगा। इस ज़माने में कुर्बानी की मकबूलियत की अलामत ये थी कि लोग अपनी कुर्बानियाँ पहाड़ पर रख देते थे और आसमान से आग आकर इन्हें खा जाती थी। काबील खेती बाड़ी करता था और हाबील जानवर पालता था। चुनाचा काबील ने गंदम की बालियाँ और हाबील ने एक खूबसूरत मोटा ताज़ा मेंढा कुर्बानी के लिए एक पहाड़ पर रख दिया और अल्लाह से दुआ मांगी, या इलाही हमारी कुर्बानी को कबूल फरमा। आसमान से आग आई और इसने हाबील की कुर्बानी को खा लिया और काबील की कुर्बानी कबूल नहीं हुई, जिससे काबील के दिल में गुस्सा, हसद और बोगस पैदा हो गया और वो हाबील से कहने लगा, मैं तुझे मार डालूंगा क्योंकि तेरी कुर्बानी कबूल हो गई है। हाबील ने काबील से कहा, अल्लाह ताला परहेज़गारों की कुर्बानी कबूल करता है। अगर तू मेरे कत्ल के लिए मुझ पर हाथ उठाएगा तो मैं तुझ पर हाथ नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मैं अल्लाह से डरता हूँ। काबील ने एक दिन देखा कि हाबील सो रहा है तो सोचने लगा, इसे किस तरह से मारूं, क्योंकि इस ज़माने तक किसी ने किसी को नहीं मारा था। जब शैतान ने देखा कि इसे कत्ल करने का तरीका नहीं आता तो इसने एक जानवर पकड़ा और इसका सर एक पत्थर पर रखकर दूसरा पत्थर ज़ोर से इसके सर पर दे मारा, जिससे वो जानवर इसी वक्त मर गया। ये तरकीब देखकर काबील ने अपने भाई हाबील के साथ यही किया और इस तरह से उसे मार डाला। मारने के बाद काबील ये सोचकर बेहद परेशान हुआ कि अब इस लाश का क्या करे। ये रोए ज़मीन पर किसी इंसान का पहला कत्ल था। चुनाचा वो कोई रोज़ तक भाई की लाश को अपनी पीठ पर लाद कर फिरता रहा। अल्लाह ताला को अपने इस नेक बंदे की लाश की बेहुरमती मंजूर ना थी। चुनाचा इस जगह पर दो कव्वे आए और वहाँ आकर आपस में लड़े और एक ने दूसरे को मार डाला। फिर जिंदा कव्वे ने अपनी चोंच और पंजों से ज़मीन में गड़ा खोदा और इसमें इस मरे हुए कव्वे को डालकर मट्टी से दबा दिया। कव्वे को देखकर काबील अपने ऊपर मलामत करने लगा कि मैं इस कव्वे से भी गया गुजरा हूँ, इतना भी ना कर सका। इस तरह काबील को मालूम हुआ कि हाबील की लाश को ज़मीन में गड़ा खोद कर दफन कर देना चाहिए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मक्का से वापस आए और हाबील को ना पाया तो इसको बहुत तलाश किया, मगर वो ना मिला। लोगों से पूछने लगे, किसी ने जवाब दिया, हाबील कुछ दिनों से मालूम नहीं कहाँ गया है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में अपने बेटे हाबील को देखा और फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा को हाबील की कब्र पर लेकर गए। हज़रत आदम और हज़रत हवा ने कब्र खोद कर हाबील को देखा, इसका मगज़ निकाला और वो खून से आलूदा था और हाबील की लाश को एक ताबूत में बंद करके अपने मकान में लाकर दफन कर दिया। इस वक्त आपके 120 बेटे थे, जिसमें से सवाए हाबील के कोई नहीं मरा था। रवायत है कि हाबील जब कत्ल हो गया तो 7 दिन तक ज़मीन में ज़लज़ला रहा। इसके बाद काबील जो बहुत खूबसूरत था, उसका रंग स्याह और बदसूरत हो गया। हज़रत आदम ने उसे निकाल दिया और वो यमन की सरज़मीन अदन में चला गया। वहाँ उसने आग की पूजा शुरू कर दी। काबील पहला शख्स था जिसने आग की परस्तिश की और ज़मीन पर यह पहला शख्स है जिसने अल्लाह की नाफरमानी की और ज़मीन पर नाहक खून बहा।